बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो इसमें अदद के हवाले से है। जैसा कि पिछले लेसन में हमने बात की थी कि नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी, जो सबक होगा, वो इसमें अदद पे होगा। अदद के हवाले से हमने जान लिया है, तो इसमें अदद पे हम जो है बात करना चाहते हैं कि ये है क्या। गिनती हमने जानी थी, अदद के हवाले से मतलब गिनती हमने जानी थी कि फ़ारसी में गिनती कैसे लिखते हैं। तो इसमें हम इंशाअल्लाह ताला इसमें अदद और इसमें अदद की तमाम अक़साम का तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है और ग्रामर के हवाले से, ताकि बेहतर तौर पर आप अदद और मादूद को जान पाएँ। और मुरक्कब अददी के मामलात, इसमें अदद के हवाले से उसकी तमाम अक़साम, ये जुमले का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है, इस पर हम तफसीली इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम तारीफ़ पढ़ते हैं इसमें अदद की। तो फरमाते हैं कि वो इसमें जो किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करे। इसमें अदद वो जो किसी चीज़ की, यानी शख्स, जगह, शय इसमें आ जाएगा। जैसा कि 4 किताब 2 मुर्ग, 4 किताबें 2 परिंदे। तो इन मिसालों में आप देखें 4 और 2 क्या हैं, इसमें अदद हैं। 4 और 2 जो तादाद को ज़ाहिर करें। अब जो मुरक्कब अददी होता है, जैसे हमने अरबी वाले लेसन में हमने जाना, इसी तरह हम देखते हैं कि वो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक अदद होता है, एक मादूद होता है। तो दूसरा हिस्सा है इसमें मादूद। जिस चीज़ की तादाद बताई जाए उसे मादूद कहते हैं। जिस चीज़ की तादाद बताई, जिस शय की तादाद बताई जा रही हो, जैसे 4 कलम, 4 कलम, तो कलम क्या हो गया, उनकी तादाद बताई जाए तो कलम क्या है, मादूद है। 5 कोदक, 5 बच्चे। तो इन मिसालों में हमारे पास कलम और कोदक क्या हैं, अस्माए मौदूद है। फ़ारसी ज़बान में मादूद जो है, ये एक टिप ज़हन में रखें, छोटी सी बात, कभी फिर इस पे, यानी ये बहुत ज़्यादा हिफ्ज़ करने की बात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमेशा आपके ज़हन में रहेगी और भूलेंगे नहीं। फ़ारसी ज़बान में मादूद हमेशा अदद के बाद आता है। पहली तो बात ये है कि मुरक्कब अदद में अदद पहले और मादूद बाद में। उर्दू में भी ऐसे ही होता है। और हमेशा वाहिद आता है, यानी कि अदद 1 को ज़ाहिर कर रहा हो, 2 को, 3 को, ये लाखों को, लेकिन मादूद हमेशा वाहिद आता है। फ़ारसी में ये वाहिद ज़बान है, इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से बयान करते हैं। ठीक है। आदाद की अक़साम। फ़ारसी ज़बान में आदाद की 3 अक़साम हैं। आदाद की बनावट के हिसाब से हमारे पास 3 किस्में हैं। पहले वो जो मुफ़रद हैं, मुफ़रद आदाद कहलाते हैं। वो आदाद जो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो। एक लफ्ज़ से मुराद ये है कि वो 2 आदाद का मुरक्कब ना हो। ठीक है। मुफ़रद आदाद 3 हिस्सों में, अब जो एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है उनकी फिर 3 कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज़ जिसको कहते हैं। 3 हिस्सों में हम इन्हें तकसीम करते हैं। नंबर 1 है इकाइयाँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की गिनती जो है, इकाइयाँ, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वाहिद होती है, मुफ़रद लिखी जाती हैं। इसी तरह दहाइयाँ भी, जैसे 10, 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 50, शुस्त, 60, 70, 70 और 80, 80, 90। अब देख लें 10 से लेकर 10, 20, 30, ये 90 तक, ये जो हमारे पास आ गई, ये दहाइयाँ, ये भी मुफ़रद ही लिखी जाती हैं लिखने के एतबार से। और फिर हैं 7,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये जो हैं, यानी 100, 1000, लाख, करोड़, अरब और खरब वगैरह, ये जो हैं, ये आदाद भी जो हैं इसमें अदद के हवाले से अकेला अकेला अदद जो है, ये मुफ़रद लिखे जाते हैं। मुरक्कब आदाद, वो आदाद जो 2 आदाद का मजमूआ हो, उनको हम क्या कहेंगे, मुरक्कब आदाद। ये 11 से लेकर 19 तक के हैं, जैसे याज़दा 11। अब दाह देख लें, एक अदद है और याज़ अकेला। इसी तरह द्वाज़दा 12, सीज़दा 13, चहारदा 14, पाँचदा 15, शांज़दा 16, हफ्तदा 17, हेजदा या हिजदा, यानी यूए के साथ या जीम के साथ दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन जीम को हम कलकले के साथ नहीं पढ़ेंगे। तो हेजदा क्या हो गया, 18, नौज़दा 19। तो ये आदाद जो है हमारे पास, ये मुरक्कब है। मातूफ़ आदाद, मातूफ़ से मुराद है जिनमें वाव अतफ़ इस्तेमाल हो, अतफ़ के साथ जिनका नाम बनाया जाए। ये 20 से ऊपर के आदाद हैं सिवाय मुफ़रद आदाद के। अब इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, सिवाय मुफ़रद आदाद के, ये हमें बड़ा काम देगी। जब हम बड़े आदाद बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे, यानी में कि 100, 1000 या लाख या करोड़, इसका जब हम मिला के पढ़ना चाहें तो वहाँ पे अतफ़ नहीं करते। 20 से लेकर 21 से लेकर 99 तक
या उससे ऊपर जो भी हैं, मतलब 100 छोड़कर फिर 101, 102, इसमें जो है हम जो बनाते हैं आदाद वो अतफ के साथ बनाते हैं। तो बनाते कहते कहते फ़ारसी में दहाई पहले लगाते हैं और फिर इकाई बाद में लगाते हैं। दहाई पहले लगाते हैं, इकाई बाद में लगाते हैं, यानी पहले सैकड़ा, फिर वाव, फिर दहाई, फिर वाव, फिर इकाई, ठीक है, इस तरह करके लगाते हैं हम। दरमियान में वाव ज़्यादा कर देते हैं, मसलन 20 व 2, 20 व 2 22, 20 हो गया, वाव और 2 2, 20 व 2 22 हो गया, 20 व से 23 हो गया, 20 व 1 21 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बनाना चाहते हैं मसलन हुफ्ताद व 9, तो 70 और 9 79 हो गया, ठीक है। हश्ताद व 9 तो 89 हो गया, 89, ठीक है जी। तो ये आसान सा उसूल है, पहले दहाई लिखें, फिर वाव लिखें, फिर इकाई लिख दें, तो ये जो आदाद होंगे इनको हम मातूफ आदाद कहते हैं। ये लिखने के एतबार से हमारे पास अक़साम है। फिर मुफ़रद और मुरक्कब आदाद की दो अक़साम है, मैंने पीछे बयान किए हैं। मुफ़रद की कैटेगरीज कि मुफ़रद कौन कौन से आदाद हम मुफ़रद कह सकते हैं, लिखने के एतबार से वो सारे मुफ़रद हैं, लेकिन यहाँ पे मुफ़रद की फिर तकसीम की जाती है उनकी अमल के एतबार से। तो उनके अमल के एतबार से जो है, दलालत के एतबार से दो किस्में हो गई हर एक की। मुफ़रद की भी अदद ज़ात अदद सिफ़ती, मुरक्कब की भी अदद ज़ात अदद सिफ़ती। तो अदद ज़ात वो होता है जो सिर्फ शय की तादाद को ज़ाहिर करता है, खुद का अलग वजूद होता है, तादाद बयान करता है, जैसे यक, दो, से, दाह, याज़दा, द्वाज़दा वगैरह ETC जो भी हमने पढ़ा है। अदद सिफ़त वो होता है जो कि किसी चीज़ की मर्तबे को गिनती के एतबार से, गिनने के हिसाब से उसके मर्तबे या दर्जे को ज़ाहिर करता है, ये दर्जा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस हिसाब से। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम जो हमारे पास अदद ज़ात होते हैं, इनके आखिर में मीम का इजाफ़ा करते हैं, मीम लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अदद सिफ़त बन जाता है। मतलब यक एक, यकुम पहला, दो हो गया, दवम दूसरा, सेवम भी पढ़ते हैं, समम भी पढ़ते हैं, दोनों चलता है, सेवम ज़्यादा बेहतर है, तीसरा, चहारुम चौथा, इसी तरह क्या हो गया, पंजुम पाँचवां, शशुम छठा, हफ्तुम सातवां, हश्तुम आठवां, दहुम 10वां हो गया, याज़दहुम 11वां, द्वाज़दहुम 12वां वगैरह वगैरह। इस तरह हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अदद ज़ात उनके आखिर में मीम का इजाफ़ा करते हैं, तो अदद सिफ़त बन जाता है। सिफ़त यानी किसी सिफ़त बनाता है, बयान करता है कि इसकी का मकाम पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 12वां है, हज़ारवां है, या कौन है। एक किस्म आती है हमारे पास अदद की ही, वो है अज्जाए अदद, यानी अदद के जुज़, अदद का जुज़ कौन सा है, कौन सा वाला हिस्सा है, इसको जिसको हम क्या कहते हैं, अदद कसरी जिसको कह देते हैं, अदद मुकस्सर हम कह देते हैं। फ्रैक्शन नंबर जो हमारे पास होते हैं उनको, ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, आधा या तिहाई या चौथाई, ठीक है। तो ये जो है इसको हम अज्जाए अदद में शुमार करते हैं फ़ारसी में। तो इसके लिए हम देखते हैं, नीम आधा, सेह यक, 1/3, चार यक, 1/4, 5 यक, 5वां हिस्सा यानी वगैरह। तो अज्जाए आदाद बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, अदद ज़ात के आखिर में यक लगाने से, सिवाय नीम के, नीम आधा होता है, ठीक है। तो यक लगाने से क्या बन जाता है, अज्जाए अदद, उस यानी अदद का जुज़ बन जाता है। जैसे से यक तीसरा हिस्सा हो गया, 1/3, 2 यक आधा हिस्सा हो गया, नीम भी इसको कहते हैं, और शाश यक छठा हिस्सा होगा, 1/6, ठीक है जी। तो इससे आगे हम देखते हैं, हमारे पास है फ़ारसी ज़बान में आदाद का कायदा। मतलब एक लंबा अदद हमने बोलना है, बड़े अदद को हमने बोलना है, तो उसको हम बोलेंगे कैसे, तो बड़ा आसान है, उर्दू की तरह ही है, पहले बड़ा अदद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करते चले जाएंगे। यानी लाखों करोड़ों हैं, मतलब करोड़ हैं तो सबसे पहले करोड़, फिर हम बोलेंगे 10 लाख, फिर लाख, और फिर हम 10,000 और हज़ार, और इस तरह कम करते चले जाएंगे, और आखिर में इकाई बोल देंगे। एक मिसाल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 15 करोड़ 20 लाख 74,912, तो हम क्या करेंगे, 15 करोड़ पहले लेंगे। तो हमने 15 देखा, 5 करोड़ हो गया, 5 करोड़ 20 लाख, तो 20 को हम 20 कहते हैं, लाख को लख कहते हैं। देख लें, अब यहाँ पे गौर करें, मैंने पहले भी कहा था
کہ جو اعداد مفرد ہے ان میں عطف نہیں لاتے. یہاں پہ دیکھ لیں ہم نے کیا 15 کروڑ 20 لاکھ واؤ نہیں لائے 20 لاکھ ہفتاد و چہار. یہاں پہ دیکھ لیں کیونکہ 70 اور 4 74 ہے تو یہاں پہ ہم نے بنایا ہفتاد و چہار, یہاں پہ عطف دے دیا 1000 74,000 912 اور 12. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہم بنائیں گے 15 کروڑ 20 لاکھ ہفتاد و چہار ہزار 912. ٹھیک ہے, تو اب ہم دیکھتے ہیں گنتی کی طرف جاتے ہیں. پچھلا جو ہم نے سبق چونکہ وہ بچوں کے انداز سے بنایا گیا تھا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ 1 سے لے کر کھرب تک گنتی کیسے کرتے ہیں. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں آسان اصول یہ ہے کہ جب آپ 20 تک گنتی فارسی میں سیکھ جاتے ہیں تو پھر باقی اعداد آپ بناتے رہتے ہیں, خود ہی بنا سکتے ہیں, بہت آسان ہے. بہرحال ہم شروع کرتے 1 سے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو تقریباً 1 لاکھ تک لے جائیں. ٹھیک ہے, 1 2 2 ہو گیا, 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 اور 20 20. اس سے آگے ہم تھوڑا سا چلا دیتے ہیں تاکہ ٹرینڈ کا پتہ چل جائے آپ کو کہ آگے کیسے چلانا ہے. پھر کچھ عادات چھوڑ کے ہم بقیہ کی طرف چلے جائیں گے. 20 و 1 21 20 و 2 22 20 و 3 23 20 و 4 24 20 و 5 25 20 و 6 26 20 و 7 27 20 و 8 28 20 و 9 29 30. اب اس کے بعد سی و 1 سی و 2 سی و 3 سی و 4 وہی طریقہ کار ہے, اسی ترتیب سے چلتے جائیں گے. جب سی و 9 ہو جائے گی یعنی 39 تو پھر آ جائے گا چہل 40. پھر اسی طرح 40 و 1 40 و 2 40 و 3 40 و 4 جب 40 و 9 ہو جائے گا یعنی 49 تو پھر بنے گا 50. وہ ہم پڑھ چکے پیچھے دہائیاں. اسی طرح پھر لگانا شروع کر دیں گے و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تو پھر جب بنے گا 50 و 9 تو 59 ہو جائے گا, پھر بنے گا شست 60. اسی طرح پھر جب شست و 9 ہو یعنی 69 ہو جائے گا تو ہفتاد 70 ہو جائے گا. پھر جب ہم پہنچیں گے ہفتاد و 9 یعنی 79 پہ تو 80 و 2 89 پہ پہنچیں گے تو 90 اور جب 9 و 9 یعنی 99 پہ پہنچیں گے پھر ہم کہیں گے 100. ٹھیک ہے, پھر 7 و 1 7 و 2 7 و 3 7 و 4 تو یہ چلتا رہے گا گنتی اسی انداز سے جیسے ہم نے پیچھے 21 سے شروع کی تھی. اور چلتے چلتے پھر ہم 10,000 پہ پہنچیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے 10,000 ہے 1,000. ٹھیک ہے, یا 1000 کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جب ہم 10,000 کہیں گے تو 10,000 کہہ دیں گے, 10,000 ہو جائے گا یعنی 1 لاکھ. ٹھیک ہے, اور موسٹلی 1 لاکھ کو لکھ کے بجائے 10,000 زیادہ پڑھتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے. انشاءاللہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم نے اس میں عدد کے حوالے سے جو چیز بھی ہے اس کو ہم کور کریں. لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا کوسچن ہو جو میں نہیں بتا پایا اس لیکچر میں تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کمنٹ کا جواب بھی دوں اور بہتر طریقے سے آپ کو وہ چیز سمجھا پاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح انداز سے سیکھنے اور بہتر انداز سے مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.